और अब बात करेंगे उन मासूम बच्चों की जिनके मजबूर पिता ने कर्ज के रुपयों का इंतजाम करने के लिए अपनी औलाद को बेच दिया। 36,000 रुपए में इस शख्स ने अपने तीनों बेटों को राजस्थान के एक गडरिया को बेच दिया जो मध्य प्रदेश में खाना बदोश जिंदगी जी रहा था। गडरिया की प्रताड़ना से तंग बच्चे जब उसके चंगुल से भागकर निकले तब इस स्याह हकीकत का खुलासा हुआ। पिता ने किया 3 बेटों का सौदा, कर्ज चुकाने के लिए लगा दी कीमत, गडरिये को बेच दिए जिगर के टुकड़े, चंगुल से छूटकर भागे मासूम। कर्ज चुकाने के लिए अपने 3 बच्चों को बेचने का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है हरदा में, जहां गडरिये के चंगुल से भागकर पटरियों के रास्ते करीब 50 किलोमीटर दूर हरदा पहुंचे मासूमों ने अपने दर्द और सितम की दास्तां बयां की है। ये तीनों भाई खरगोन जिले के भगवानपुरा के मोहनपुरा के रहने वाले हैं। इनके पिता लालू ने खेत में ट्यूबवेल खुदवाने के लिए कर्ज लिया था। जब कर्ज बढ़ता चला गया तो पैसों के बंदोबस्त के लिए बेटों को राजस्थान के एक गडरिये को 36,000 रुपए में बेच दिया। गडरिये की प्रताड़ना और शोषण से तंग आए बच्चे उस वक्त चंगुल से भागे जब गडरिये का डेरा सिवनी मालवा में था। बच्चे भागकर सीधे हरदा पहुंचे। मारते थे और खाना नहीं देते थे। पहले कितने रुपए में तुमको दिया था? 12,000। 12,000 रुपए में? हाँ। क्या काम करना पड़ता है तुमको इनके साथ? गार्डर का बच्चा को दवाना पड़ता है। हाँ। और गार्डर को देखना पड़ता है। आपके पिता ने कौन को दे दिया था? गार्डर वाले ने? हाँ। कितने पैसे में दिया? 16,000 रुपए में? हाँ। गार्डर वाले का तुमको परेशान कर रहे थे? हाँ। क्या क्या करते थे? बच्चा लाते थे, पानी भर के लाते थे और गार्डर का तुमको मारपीट भी करते थे? हाँ। हैं? हाँ। खाना में देते थे? हाँ, नहीं देते भाई। 1 साल के लिए अपन उनके अपने मुठर अपना गरीबी है। 1 साल के लिए भाई अपने पास है ही नहीं तो भाई फालतू जो लोग पास उठाए तो वो कर्ज नहीं दिवाए। अपने पर 1 लाख कर्जा है। 1 लाख रुपए कर्जा था? हाँ। तो बच्चों को कितने में दिया था तुमने? ये तो 35 अपन साल का एक कोयला का 15,000 में। कितने बच्चे दिए थे? दो बच्चा दिए। कितने हजार में? 35,000 में। कौन को दिए थे? ये अपन मेरा ने इनको भोरों का दिया था। जो भोराइल है नहीं इनके दिया था। इनका काका का लड़का का दिया था, भाई का लड़का का। आरोपी गडरिया भी मान रहा है कि बच्चों के पिता को उसने बच्चों को खरीदने के एवज में पैसे दिए। फिलहाल तो ये फैक्ट्स हमारे पास आए जो सीधे बताते हैं कि बाल श्रम संबंधी जो कानून है उसका बहुत सीधा उल्लंघन है और बहुत हद तक जो कि मानव दुर्व्यापार जैसा जो समझ में आ रहा है कि बच्चों को कुछ पैसा लेके इनके हवाले कर दिया मजदूरी के लिए, तो इस विषय पर भी हम लोग उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सेक्शन 370 के जो खंड 5 है वो प्लस 374 इसमें कर रहे हैं, प्लस बाल श्रम अधिनियम के वायलेशन के संबंध में भी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। चाइल्ड लाइन के सदस्य पुलिस के साथ बच्चों को लेकर खरगोन के महिला सभा स्थित निराश्रित गृह पहुंचे। बच्चों को निराश्रित गृह के संचालकों ने बाजार से नए कपड़े और जरूरत का दूसरा सामान भी दिलवाया। बच्चों के चेहरे पर आजादी और उम्मीद की खुशी साफ देखी जा सकती है। घर के खराब हालात और भविष्य की आशंकाओं के चलते ये बच्चे खरगोन में ही रहकर पढ़ना चाहते हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बच्चों की इच्छा से CWC जो बाल कल्याण समिति होती है, बच्चों ने उनके सामने अपना बयान दिया है कि हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि घर कभी बच्चे जाते हैं तो वापस घर वाले कहीं भी पहुंचा सकते हैं। घर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है तो यदि घर वाले वापस पहुंचा सकते हैं, इसलिए CWC का आदेश और बच्चों की भी सहमति है, परिवार की सहमति है कि बच्चे आपके जिला में लेके कहीं पढ़ाई करें। कर्ज चुकाने के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त के इस मामले ने आदिवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। कर्ज के बोझ तले दबे मजबूर पिता ने जिन बच्चों को बेचा, उनकी हिम्मत उन्हें फिर आजादी की हवा में ले आई। लेकिन कई गुमनाम बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिना किसी कसूर के बंधुआ जिंदगी जी रहे होंगे। खरगोन से फरीद शेख के साथ
अब्दुल समद, बंसल न्यूज, हरदा। के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को बेच दिया, लेकिन अब वो आजाद है और आजादी की मुस्कान उनके चेहरे पर साफ लिखी जा सकती है।